शहादत हसन मंटो को तो आप जानते ही होंगे, पर चलिए फिर भी आपको उनका परिचय करा देता हूँ। 11 मई 1912 में लुधियाना पंजाब में इनका जन्म हुआ था और उनका निधन 18 जनवरी 1955 लाहौर पंजाब में हुआ। अगर इनका पूरा बायोग्राफी में बताना चाहूँ तो वो बहुत लंबा जाएगा, पर इनके द्वारा लिखा एक छोटा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा। झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार। मेरी ज़िंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें परागंदा कर दूँ, कभी ये जी में आता है कि मैं इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ा कर दूँ। इनके द्वारा बहुत सी कहानियाँ लिखी गई है और इनके कहानी के ऊपर केस भी हुआ है। केस इंडिया में नहीं, पर जब ये पाकिस्तान चले गए थे तब हुआ था। इनका जो सबसे कंट्रोवर्सी में रहने वाला कहानी है वो है ठंडा गोश्त। वो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, तो शुरू करता हूँ। इस वर्ष सी जूही होटल के कमरे में दाखिल हुआ। कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुजाफात एक अजीब पुर असरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथों पैरों वाली लड़की थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होठ पर बालों का सुरमई गुब्बार। ठोड़ी की सख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले इसकी औरत है। ईश्वर सिंह गो सर ने उठाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लरचा थे, मगर उसके कद और कामत और खद और खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद 3 मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, इश्क साया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियां की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसके जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुशक होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माया जवाब है? ईश्वर सिंह ने किरपान का एक फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उसकी निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानुस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बलाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कह कर वह उसके दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाले निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्हों पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटक देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटक देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों में उनमें कंघी करने लगा। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बूरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को
घुर के देखा और दफअतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वह गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक आदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए। तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेटे में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया। नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख मना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहन रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरे भापियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह का आवाज़ बेजान था। कुलवंत कौर का सुबह और ज़्यादा मजबूत हो गया। बलाई होठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत से के साथ उसे बनभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घट घट पा जा भिया, तेरे निकले हंडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुजाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बूढ़े की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठों में रगड़ दिए। मूँछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बलाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंद फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपने आंखों की पुतलियाँ घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उसे भरे हुए कुल्हों पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईसा सैया, मेरा दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बलाई होठ अपने दांतों तले दबा दिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए, तू रब चाल। कुलवंत कौर का बलाई होठ कांपने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथ से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ ला। जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपने घनी काली मूँछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बलाई होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, उभरे हुए कुल्हों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चुस चुस कर उसका सारा सीना थूकों से लड़धेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उगने गई, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पीट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया, काफ़ी फेंट हो चुका है, अब पत्ता फेंको। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश के सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वह कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने का लेप होने लगा।
कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर हो रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बलम आजा को सख्त नाउम्मीद हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ा था, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी थी जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाफता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता। ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी, खा वह गुरु जी की कसम, क्या उसके तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वह गुरु जी की कसम, क्या इसी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुखत के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, मया के केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह को वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे फूट पड़े। कुलवंत कौर के इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो उसने वह सी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपने नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद नकाहत भरी इल्जिता की, जाने दे अब कुलवंत जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूँछों पर गिर रहे थे। उसने अपने लज्जा होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली हुई निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है, तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की ज़बां तक पहुँच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ी। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुकी हूँ इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी। ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ कौन है वो। ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रूंध गई। बताता हूँ। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपनी जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ या भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईश्वर सैया तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछ में और ज़्यादा फैल गई। मतलब की बात कर रहा हूँ, गला चीरा है माँ ये मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ियाँ भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपये पैसे जो भी हाथ लगे मैंने वो तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कहराने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ईश्वर सिंह ने मूंछ पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान में पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी किरपान से जिसने तूने मुझे। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारा और मूँछों पर से लहू उड़ाए। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेते हैं, ये मेवा भी चख दे। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ और फिर उसे कंधे पर डालकर चल दिया।
रास्ते में, क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पड़री के पास थोड़ा की झाड़ियों तले मैंने उसे लेटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की ज़बान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तक किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह की हलक बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ठंडा था। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने मंटो मूवी देखी, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहादत सिंह मंटो की कहानियाँ, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सी में रही है, उसे नैरेट करूं और उसके साथ मैं भी पढ़ लूँगा। तो यही था जो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। एंड मिलते हैं फिर से किसी शहादत सिंह मंटो की किसी और कहानी के साथ। कमेंट ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।